जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करूँगा कि आप एकदम बहुत अच्छे होगे घर पे। ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री चल रहा था। हिस्ट्री में हमारा क्या मध्यकालीन इतिहास चल रहा था। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आज का। इसका नाम है क्या? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, यानी बात यदि हम करेंगे कि इतिहास में से एक जानकारी निकलती है कि जो पहले दिल्ली पर किसका शासन हुआ करता था। ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने कल का टॉपिक गौरी कराया था पिछली क्लास में, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे एक वो करूंगा कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, चलिए। तो बात यदि हम करें दिल्ली सल्तनत, गौरी मोहम्मद जो गौरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा के जब वो अफगानिस्तान बांध के ले गया था, उसके बाद उसी समय में उसका एक दास हुआ करता था। उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उस समय उसका एक दास हुआ करता था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस दास के लिए उसने एक किससे? काजी से खरीदा था, यानी एक व्यापारी से खरीदा था। ठीक है, वो कहां से खरीदा था? काजी ने पहले उसको कहां से खरीदा था? निशारपुर से। ठीक है, तो यदि हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और इसने क्या क्या कार्य किए और दिल्ली में इसने कैसे राज्य किया। ठीक है, इसने गुलाम वंश की स्थापना की। जैसे ही मान लीजिए मैंने बताया कि 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद गौरी ने इसको यहाँ का इंडिया वाले पूरे क्षेत्र का शासन किसको दे दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। यदि हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपनी जो राजधानी थी, यदि यहाँ से बात करें, यहाँ से एक रावी नदी निकलती है। ठीक है, और एक चिनाब सिंध नदी। तो जो पाकिस्तान वाला यानी आधुनिक पाकिस्तान का जो एरिया है अजमेर, वो लाहौर में क्या इसकी राजधानी थी? इसकी राजधानी कहां पर थी भैया? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में इसकी राजधानी थी। लेकिन बात क्वेश्चन ये भी उठता है कि इसने लाहौर ही अपनी राजधानी क्यों चुना, है ना? भाई दिल्ली भी तो चुन सकता था, लेकिन इसने क्या, यहाँ के जो चौहान थे उनकी डर की वजह से इसने जो अपनी राजधानी को चुना था वो राजधानी क्या थी? लाहौर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से लेके कब तक शासन किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक कहें तो हम 4 वर्ष इसने शासन किया। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का एक विश्वासी क्या था? दास था। उसके बाद यदि हम बात करें, वह एक तुर्क जनजाति का था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। ठीक है, यदि बात करें उसको बचपन में क्या निसारपुर के एक काजी ने खरीदा था। ठीक है, अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक दास या गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी बात करें कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, वो भी किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन एक क्वेश्चन और यहां से, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वास्तविक संस्थापक हमारा कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। ठीक है, और एक बात और यहां से बता दें हम कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। पहले समय में क्या होता था कि जो खलीफा लोग हुआ करते थे, जैसे कि हम बात करें हिंदू समाज में जैसे साधु संत लोग होते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में क्या होते हैं? खलीफा लोग। ठीक है, वो क्या उसके लिए उपाधि शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसने खलीफाओं द्वारा क्या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। एक तथ्य यहां से और भी निकल के आता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बहुत ज्यादा दानी, इसकी दानी प्रवृत्ति थी, बहुत ज्यादा दान किया करता था। और इसको इतिहास में क्या कहा जाता है? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक था या गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन था? हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे यदि बात करें इसने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या निर्माण किए। यदि बात हम करें दिल्ली, ये दिल्ली वाला क्षेत्र है, इसने यहाँ पर सबसे पहले यदि हम बात करें इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कराया। क्या, कौन सी मस्जिद थी? कुब्बत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद थी, इसका निर्माण भी इसने कहां पर? दिल्ली में कराया। उसके बाद यदि हम बात करें 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये राजस्थान है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है अजमेर।
अजमेर में इसने क्या 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसकी भी स्थापना किसने कराई? 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसका मतलब 2.5 दिन में इसको तैयार कर दिया गया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, वो भी कहां पर बनवाया था? ये इसने अजमेर में बनवाया था। ओके, इसके बाद यदि हम बात करें कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी, यानी इसकी नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की भी स्थापना इसने दिल्ली में कराई थी। ठीक है, तो बात यदि हम करें कुतुब मीनार की भी नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यदि बात करें इसकी मृत्यु कब और कैसे हुई, ठीक है, तो 1210 ईस्वी में चौगान एक खेल होता है। ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था ये, ठीक है, और वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये यहां से एक तथ्य और निकलता है कि इसकी समाधि कहां पर स्थित है। यदि बात हम करेंगे, इसकी समाधि आज भी लाहौर में अनारकली बाजार है, वहां पर स्थित है। और बात यहां से करेंगे, इसका उत्तराधिकारी इसके बाद कौन आया? इसका एक पुत्र था आराम शाह, हालांकि इसके और भी पुत्र थे, एक पुत्र था इसका आराम शाह, वो 1210 से लेके 1211 तक शासक बना। वैसे ही इसके नाम से पता पड़ रहा है कि आराम सा क्या है, आराम फरमाता था, लेकिन एक रीजन था कि एक अयोग्य शासक था, इसलिए ये ज्यादा दिन तक राजा नहीं बन सका था। इसके बाद कौन आता है? पुनः इल्तुतमिश को यहाँ पर दिल्ली वाले लोग बुला लेते हैं और इसके लिए दिल्ली पर आके ये क्या अपनी राजधानी बना लेता है। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आशा करूंगा कि आपके समझ में आ गया होगा, और मैं बता दूं आपको, मैं पूरा हिस्ट्री बाकायदा आपको पढ़ाऊंगा। कंटिन्यूअस क्लास देखते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।